नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन सा फंड होगा, सिलेबस कौन सा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी फीस रखी, सैलरी कितनी होगी, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से आई है ये विज्ञापन, और ये इसका स्टार्टिंग जो डेट होगा फॉर्म भरने का वो 30 नवंबर से शुरू होगा। ठीक है, विज्ञापन पहले दे दिया गया है, 30 नवंबर से शुरू होगा ताकि आप लोग अलर्ट हो जाए, अपनी डॉक्यूमेंट सारी प्रक्रिया पूरी कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये विज्ञापन तिथि है 12/11 को आ गया था। ठीक है, और ये 30 नवंबर से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि जो होगा वो 30 दिसंबर होगा। ठीक है, तो 30 दिसंबर का आपको इंतजार नहीं करना। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप फटाफट अप्लाई करके तैयारी में जुट जाइएगा। इसमें 2 परीक्षाएं होगी। पहले प्री परीक्षा होगी, यानी कि रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई टाइप के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। मध्य प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जो ग्रुप ए की है वहाँ पे 100 की स्पीड मांगेगी, जो ग्रुप बी वाली है वो 80 की स्पीड से मांगी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन मैंने बता दिया कि 30 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, 30 तारीख, अभी आज 14 तारीख है जो हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु अर्हताएं अनर्हताएं, अभ्यर्थियों का चयनाधिकार आदि के संबंध में आयोग के पास अपना निर्णय सुरक्षित है। ठीक है, वो 2016 के नियम को लागू करेंगे। 2016 अगर आपको नियम और सेवा शर्तें नहीं पता है तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप राजस्थान के रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के हैं, सॉरी मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में करा सकते हैं। और अगर मध्य प्रदेश के हैं तो आपको मध्य प्रदेश में तो भी करा ही सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी करा लें। ठीक है, क्योंकि 30 तारीख से स्टार्ट होगा तो आप करा सकते हैं अगर फॉर्म भरने के इच्छुक है तो। और अब अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ठीक है, अगर आप जिस ग्रुप के लिए आवेदन करना चाहते हैं केवल एक ग्रुप करेंगे, अगर आप मल्टीपल आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो केवल एक फॉर्म अप्लाई करना है और उसी में वरीयता आपको देनी है। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना है कि हम असिस्टेंट का भी भर दें, इसका भी भर दें। अगर आप स्टेनो का भरना है तो स्टेनो वाला पहले प्रेफरेंस जो आपको चाहिए वो प्रेफरेंस चॉइस कीजिए। ठीक है, ग्रेड 1 चाहिए, ग्रेड 80, 100। अगर आप 80 वाला ग्रेड चूज करते हैं और अगर आपकी मेरिट 100 में जाती है तो आपको 100 वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने चूज जो किया है प्रेफरेंस वरीयता यानी उसी के हिसाब से मिलेगा। तो वरीयता चूज करते समय भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले हायर चूज करिएगा फिर लोअर चूज करिएगा। ठीक है, अगर आपका हायर मेरिट है तो हायर वाला मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बट उनका रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप ए के पदों में यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे लिखा गया है। ठीक है, और 3 नंबर पे देखिए कि अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप ए, तो मैंने इसको पहले ही बता दिया। ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है कि ग्रुप ए के पदों में योग्य अभ्यर्थी को पद की वरीयता चुननी होगी। ठीक है, आप ग्रुप ए में देखिए, यहाँ पे मैं ग्रुप ए का दिखा देता हूँ आपको। आपने देखा होगा, देखिए ग्रुप ए में शीघ्र लेखन ग्रेड 2, शीघ्र लेखन ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3। ठीक है, तो यहाँ पे वरीयता आपको होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो है इनकी शीघ्र लेखक ग्रेड 2 जो है वो 2800 ग्रेड पे का है, बाकी जो 2400 और 1900 ग्रेड पे का है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भरते समय पहले 2 वाला चूज करिएगा। ठीक है, फिर 3 और ये कोर्ट मैनेजर स्टाफ इसको करिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने मान लो ग्रेड 3 पहले चूज कर लिया और आपकी मेरिट ग्रेड 2 में आती है तो आपको ग्रेड 2 वाला नहीं मिलेगा, 2800 ग्रेड पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आपने वरीयता जो चूज किया वही मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। और अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्ट आहर्ताकारी अंक सूची सभी कुछ ये आपका जो है आवेदन के अंतिम तिथि से पहले प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट वगैरह। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या और सैलरी। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 1255 वैकेंसी है। ठीक है, 1255 वैकेंसी के लिए यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। और 108 वैकेंसी शीघ्र लेखक ग्रेड 2 यानी कि जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन मांगा जाएगा और 2800 ग्रेड पे का रहेगा। और 205 वैकेंसी जो है वो 2400 ग्रेड पे का रहेगा, जैसा कि आपका एसएससी ग्रेड डी का होता है। ठीक है, तो 5200 से 20,000 वाले ग्रेड में रहेंगे। और यहाँ पे 205 वैकेंसी है, तो आप जैसे ग्रुप ए का भरते हैं तो आप इसमें तीनों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो आप वरीयता देना चाहें दे सकते हैं।
और असिस्टेंट और यहाँ पे ग्रेड थर्ड कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए यहाँ पे 11 पदों के लिए 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, सहायक ग्रेड थर्ड के लिए 1900 ग्रेड पे 910 वैकेंसी है। ठीक है, जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती वो सहायक ग्रेड थर्ड वाला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे सहायक ग्रेड इंग्लिश नोइंग वाला जो है यहाँ पे 21 पदों के लिए वैकेंसी 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ये सब ग्रेड पे रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दिया गया है, आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। देखिए कैटेगरी का जो फायदा है वो केवल राजस्थान के निवासियों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले को केवल जनरल में अप्लाई करना। अगर आप अदर स्टेट के हैं और कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपका वेतन भी निरस्त हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जनरल में अप्लाई करिएगा जो अदर स्टेट से हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के, सॉरी हम बार बार राजस्थान बोल रहे होंगे तो इसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि बीच में भी राजस्थान का हुआ था तो इसलिए बार बार वो हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अदर स्टेट के जो हैं वो जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, पदों की अहर्ताएँ देख लीजिए। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए बात करते हैं तो ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, कहीं से भी होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी केस ना चल रहा हो, बाकी तो आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे मैथ, साइंस, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री कुछ भी हो। ठीक है, ग्रेजुएट हैं आप, बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी किए हो, ग्रेजुएट हैं बस। ठीक है, तो आप योग्य होंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे CPCT स्कोर कार्ड एग्जाम पास फ्रॉम MP एजेंसी फ्रॉम प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप IT और अथवा आर लगा है। ठीक है, आर एनी अदर एजेंसी, किसी और एजेंसी से, चाहे आप इस CPCT से हों या आप अदर एजेंसी या इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, बट वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए आपका। और तीसरा जो है आपका हिंदी शॉर्ट हैंड। ठीक है, एग्जाम पास विद स्पीड, आपको 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से करना चाहिए, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय MP गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट हैंड का भी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूट आपका रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट से, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप सीख रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट से, अगर वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं 100 की स्पीड से। ठीक है, और 1 साल का आपका डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स चाहिए। ठीक है, जो कि MP गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। जो भी होनी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट आपका सरकारी हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, बट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, ग्रेड थर्ड की। ठीक है, ग्रेड थर्ड और ग्रेड थर्ड कोर्ट स्टाफ की भी बात कर लेते हैं। दोनों का सेम रखा गया है। ठीक है, दोनों में भी ग्रेजुएशन चाहिए और बाकी वही सेम चीज़ें वही रखी गई है, बस यहाँ पे स्पीड जो है वो 80 की चाहिए। ठीक है, 80 की स्पीड वाला सर्टिफिकेट चाहिए। तो जैसे अगर आपने 100 का सर्टिफिकेट बनवाया है तो वही सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 का आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो लोअर की तो कोई वैल्यू नहीं है फिर। ठीक है, बाकी सब चीज़ वही है, रखा गया है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा गया और बाकी वही CPCT जो आपका स्कोर है या किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ पे शॉर्ट हैंड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो इंग्लिश नोइंग है, यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड की ज़रूरत है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपने सीख रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपने सीखे हैं, इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन आपको चाहिए, बाकी MP वाला ये चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा। अब कंप्यूटर में भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर में कौन कौन से वैलिड होंगे। ठीक है, 1 साल का कोर्स होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे उपरोक्त दर्शित अहर्ताएँ आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अंक पत्र आपके पास होना चाहिए 30 दिसंबर के पहले पहले। ठीक है, तो आप लोग आवेदन पत्र से पहले आप अपना अंक पत्र जो है वो कंफर्म कर लीजिए, तभी आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि 700 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 100 परिप्रेक्ष्य कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा, ठीक है, कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न योग्यता लागू होगी। ठीक है, निम्न मान्य योग्यताएँ लागू होंगी। क्या? BE CSE IT MCA। ठीक है, आपने MCA कंप्यूटर में किया है। ठीक है, BE किया है, BCA किया है, MSc किया है, IT किया है, CS किया है, BSc किया है। ठीक है, MTech किया है, ME किया है, ये सब होंगी तो भी मान्य होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि AICTI से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस
कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी मान्य होगा। और तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, जो लोग बीएससी बीकॉम ये डिग्रियां लेते हैं और उसमें एक विषय के रूप में कंप्यूटर रखते हैं वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे साफ लिखना है कि ये मान्य नहीं होगा। तीसरा वाला देख लीजिए। ठीक है, बाकी ऊपर वाले जो हैं इन सब में भी आपके पास कंप्यूटर का कोर्स है तो मान्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी आरक्षण संबंधी मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण मिलेगा, अदर स्टेट वाले को आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हताएं एवं जानकारी, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वो तो पता ही है। ठीक है, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट लगेगा और आपको देना होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा, ये सब वही चीज़ें रखी रहेंगी। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या अर्धशासकीय कार्यालय जहाँ भी हो, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके ऊपर कोई जांच या कार्रवाई चल रही है तो आप ज्वाइन करने के पात्र नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ताकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एनओसी मिल जाए, तभी आप वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ें वहीं रखा गया है। ठीक है, धर्म जाति ये सब चीज़ें जो नाम सामान्य रहती है वही चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आप कदाचार करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा और आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। आयु सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आयु सीमा जो है वो 1/1/2021 से काउंट किया जाएगा। 1/1/2021 को 18 साल और मिनिमम जो है वो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल अदर स्टेट वाले के लिए, और मध्य प्रदेश वाले के लिए 40-45 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुरुष आवेदक अनारक्षित के लिए 40 और बाकी आरक्षण वाले के लिए 45 है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 साल दिया गया है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश राज्य के बाहर सभी अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष अधिकतम रखा गया, क्योंकि उनको आरक्षण का लाभ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन सब कुछ क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप शुल्क की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो शुल्क रखा गया, शुल्क तो बहुत कम है, मात्र 200 रुपये, लेकिन इनका जो चंदा है, यानी कि सेवा प्रदाता का जो देय पोर्टल अन्य शुल्क है वही सबसे ज़्यादा है, 577 रुपया है। बताइए, 577 रुपया और 200 रुपया, 777 रुपया आपको देना होगा। और ये ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन मोड नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, केवल ऑनलाइन मोड रहेगा, और फीस भी आप ऑनलाइन मोड एक्सेप्ट किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के मूल निवासियों के लिए केवल आपको चंदा देना है, फिर फॉर्म का कोई शुल्क नहीं है, यानी कि 577 रुपये देना है। ठीक है, और फॉर्म को आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होगा। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट करने के बाद फिर आप अगर कहीं भी त्रुटि करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, ना तो फीस वापस होगा, ना आप एडिट कर पाएंगे, और दोबारा से आवेदन करेंगे तो आपका सारा आवेदन भी निरस्त कर माना जाएगा, क्योंकि आपने डबल मल्टीपल अप्लाई किया है। तो इस बार इसलिए बहुत केयरफुली आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अभ्यर्थी अपना स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, एडवर्टाइज रहेगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे, आप एडवर्टाइज करेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड आपका जनरेट होगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको सुरक्षित रखना है। ठीक है, वही भविष्य में आपके काम आने वाला है। ठीक है, और आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट करके प्रिंट जरूर उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, भर्ती की योजना देखिए, यहाँ पे 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा जो कि ऑनलाइन होगी, उसके बाद जो ऑनलाइन में प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो गए उनको ऑफलाइन इनकी सेकेंड परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के लिए उनसे आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है, जो कि आपका 100 अंकों का पेपर रहेगा, और यहाँ पे प्रवेश पत्र जो है आपको आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये 10 से 15 दिन पहले आपको जो है पता चल जाएगा, वैसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। परीक्षा केंद्र यहाँ पे दोस्तों जो बनाया जाएगा वो मध्य प्रदेश में ही रहेगा। अदर स्टेट वाले हैं तो भी मध्य प्रदेश जाएंगे। यहाँ पे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन ये सभी परीक्षा केंद्र रहेंगे। ठीक है, शिफ्ट पाली आवश्यकता पड़ने पे 2 पालियों में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिलेबस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसका सिलेबस जो रहेगा 30 क्वेश्चन जीके जीएस इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा मैथ और रीजनिंग के रहेंगे 20 क्वेश्चन मिला के। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन के रहेंगे, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए, और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के जो है 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा।
तो इसको आपको पास करना होगा। इसको पास करेंगे तभी आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आवश्यक सूचना क्या कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र पर दर्शित परीक्षा केंद्र पर ही होना है, वो सब तो प्रवेश पत्र पर लिखा रहेगा। ठीक है, और यदि अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडिकल उपकरण या कुछ और मतलब अनुचित प्रयोग किया जाए तो वर्जित रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जो है आपको उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किए जाने हैं तो प्रयोग किया जाना आज से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पे ये दे दिया जाएगा 7 दिनों के भीतर। ठीक है, बाकी तो अपडेट हम देते रहेंगे आपको। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कुछ दस्तावेज है जिस पर आधारित अभ्यर्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की है, स्वहस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित डाक के माध्यम से उच्च न्यायालय के सेक्शन में जमा कर प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, ये सब तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य परीक्षा के क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन में शैक्षणिक एवं आहारताकारी दस्तावेज मंगाए जाएंगे। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनसे मुख्य परीक्षा के लिए जो है आवेदन मांगे जाएंगे और उनसे साथ में उनके डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे। ठीक है, चेक करने के लिए, ताकि उन्हीं का केवल स्किल टेस्ट हो, जो उन्हीं को मुख्य परीक्षा में बैठा जाए जो योग्य हैं। ठीक है, फालतू की भीड़ नहीं बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वप्रमाणित ये सब आपको भेजना होगा। वो तो फिलहाल हम मुख्य परीक्षा का जब आवेदन होगा तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों फॉन्ट वगैरह की क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि और ये अलग से वेबसाइट पे आपको दी जाएगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा का केंद्र भी वही एमपी में ही रहेगा। और यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पे ग्रेड 2 के लिए मुख्य परीक्षा जो है वो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका। जो ग्रेड 1 में बात करें तो पहले तो आपका 400 शब्दों का यानी कि होगा, 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। ठीक है, हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन आप 400 वर्ड अप्रॉक्स, ट्रांसक्राइब टाइपिंग। ठीक है, ट्रांसक्राइब होगा और टाइपिंग होगा, मार्क्स 100 नंबर के रहेंगे। टाइमिंग 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक है, 30 मिनट उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए मिलेगा, टोटल 35 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, और वहीं असिस्टेंट ग्रेड के लिए टाइपिंग हिंदी टाइपिंग होगा 350 वर्डों का, प्लस डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग 400 वर्डों का अप्रॉक्स होगा। ठीक है, और डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग लिख रहे हैं, इसका मतलब यानी कि आपको देख कर टाइप करना होगा, यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट डिक्टेशन टाइप। ठीक है, डिक्टेशन बोला नहीं जाएगा वहाँ पे, ये ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए यहाँ पे 400 वर्डों का इंग्लिश डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक है, स्टेनोग्राफी डिक्टेशन लिख रहे हैं। ठीक है, और स्टेनोग्राफी डिक्टेशन बोला रहा है तो आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। अगर लॉन्ग हैंड में लिखेंगे तो आपका नंबर काटा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सिलेबस में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी आप लोग अपनी योग्यता सुनिश्चित करिए और फॉर्म अप्लाई करिए, उसके बाद हम यहाँ पे आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी और आपको अपना कीबोर्ड ले जाने की अनुमति नहीं होगा। फॉन्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे रेमिंगटन गेल होगा। ठीक है, और कोई फॉन्ट नहीं मिलेगा, रेमिंगटन गेल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसी पे आपको अपना करना है। और यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे लिखा है लॉन्ग हैंड में लिखे पे आपके संपूर्ण नंबर काटे जाएंगे। तो लॉन्ग हैंड में नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट हैंड में ही लिखना है। अगर आपने कुछ लॉन्ग हैंड में लिखा भी है तो आप कॉपी सबमिट करने से पहले आप मिटा दीजिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी असिस्टेंट ग्रेड से 400 ये नोइंग इंग्लिश वाला, उनको इंग्लिश में 400 शब्दों का डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले जो रिटन एग्जाम होगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो असिस्टेंट ग्रेड वाले उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी मुख्य परीक्षा का परिणाम दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे रहेगा, अगर कोई नहीं ज्वाइन करता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को दिया जाएगा। बाकी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यात्रा भत्ता ऐसा कुछ आपको देना नहीं होगा, सब आपको अपने जेब से खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, कोविड महामारी से संबंधित निर्देश का पालन करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही था कंप्लीट वीडियो, आई होप की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आवाज़ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप की वीडियो आप समझ में गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।